जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ। आज ना एक मस्त रील बना के डालूंगी। बड़े बड़े सब कोई को देखो कितने अच्छे अच्छे रील डालता है सज धज के। मैं हूँ ना तो कभी रील ही नहीं डालती हूँ। आज ना बहुत मस्त रील बनाऊंगी। कोई भक्ति गाने पे बनाऊंगी। भाभी का फोन इतनी टाइम पर बात करने लगी तो ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। हेलो। हाँ प्रिया बहन, पैर छू रहे। खुश रहिए भाभी, कैसी हैं? हम तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हो? हम भी भाभी बढ़िया हैं, बस सब मस्त है। अच्छा जी, और मुंबई नहीं गई? नहीं, मुंबई नहीं गए। वहाँ अकेले रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। जब से गांव आए हैं दिल लग गया गांव में ही। दीदी लोग हैं, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, मम्मी, दादी, पापा जी, सब लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है सबके बीच। वहाँ अकेले रहते हैं तो मन नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं पढ़े पढ़े। और आपके नंदोई जी हैं तो ऑफिस चले गए, हम अकेले पड़े रहते हैं यहाँ वहाँ। किससे कितनी बात करो, ज़्यादा बक बक करो तो लोग पागल ही समझने लगते हैं। सही है, यहीं रहो तो दिमाग भी रहता है सही, नहीं तो वहाँ तो आदमी आधा हैंग हो जाता है, अकेले रहता है। भैया भी एक दिन बोल रहे थे तुम्हारे कि सही है प्रिया गाँव में ही रहती है। बात हुई थी एक दिन दामाद जी से तो बता रहे थे कि प्रिया गाँव में ही रहती है। हमने कहा चलो सही है, सबके बीच रहती है और कोई दिक्कत तो नहीं होती गाँव में काम वाम करने में? अरे नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी जेठानियाँ बहुत अच्छी हैं। मुश्किल से थोड़ा बहुत काम करना पड़ता होगा, जैसे आपके साथ करवाती थी ना थोड़ा बहुत। आप मना कर देती थी, नहीं करना नहीं करना है, बाद में करना ही तो है। बिल्कुल सोच लीजिए, आप ही जैसी मुझे जेठानी मिल गई। वो भी मुझे जितना बचा सकती हैं बचा लेती हैं, बाकी मैं ही अपने उसमें कर लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे मुझे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि बता नहीं सकती हूँ, इसीलिए तो फ़ोन किया है। अरे क्या हुआ भाभी, बताइए ना, क्या प्रॉब्लम हो गई, बोलो। आप इतने दिनों से आए क्यों नहीं? हुँ? अरे भाई शादी की है हमने, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब ससुराल की हो जाओ। कभी तो अपने भैया भाभी के पास आओ। हम फ़ोन करें तो बात करते हो, फ़ोन भी नहीं करते हो। माना कि आपके ससुराल वाले इतने प्यारे हैं, इतना चाहते हैं, मानते हैं, चलो वो तो अच्छी बात है। हमारी प्रिया रानी है ही इतनी प्यारी कि उनको सब कोई प्यार करेगा। पर भाभी को तो मत भूलो इतना प्यार पाके। भाभी इतनी बुरी है क्या? अरे भाभी ऐसे क्यों बोल रहे हो आप तो जान से ज़्यादा प्यारे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, दुनिया की वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाभी हो आप मेरी। हैं? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इस बार चलो माँ जी से बात करती हूँ फिर आती हूँ। एक तो टाइम नहीं मिलता, सोचती हूँ दीदी अकेले हो जाएंगी, दीदी लोग तो बोलती हैं कि चली जाओ। प्रिया, क्या कर रही है तू? हैं? ये कोई बात करने का टाइम है? काम का टाइम है, बता। काम की टाइम पे तू कान में फोन लगा के बैठ गई। अरे काम करने के बाद भी तो बात कर सकती थी। किससे बात कर रही? दिखा जरा फोन, बता मुझे कौन है? प्रिया बहन, ऐसे कौन बात कर रहा है? कौन है? अरे कोई नहीं है भाभी, चलो बाद में बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। बाजू में है कोई, बोल रहा था। आपको फ्री होके कॉल करती हूँ भाभी। अच्छा ठीक है प्रिया बहन, पैर छू रहे। खुश रहिए। बोलिए क्या हुआ? ये बताओ, काम के टाइम पे बात करने लगी है? तुम्हें और कोई टाइम नहीं मिला है? बढ़िया आगे क्या मचिया में बैठ के बढ़िया बातें हो रही थी। वैसे फोन किसका था, क्यों काट दिया? किसी का हो क्यों बताऊं? आप बताती हैं क्या हमें कि किसका फोन है किसका नहीं है? रुक जाओ तो, मत बताओ, अभी सब बता दोगी, 1 मिनट के अंदर सब फटाफट रान दोगी। तो जाओ ना, रनवा लो। हम भी आ रहे हैं पीछे से। कैसी है दीदी, देखो तो, इतने दिनों के बाद मेरी भाभी का फोन आया, बात करने लगे, इनको मिर्ची लग गई। सोच रही होंगी कहीं ये बात करने लगी, कहीं काम ना करना पड़ जाए मुझे। पता कितनी बड़ी कमेसर हूँ, काम तो मैं ही करती हूँ। कौन सा आप काम करती हैं? चूल्हा लग रहा है बहुत कम कम जल रहा है, थोड़ा और लगा दें। लकड़ी लगाते मोटी मोटी तभी पकेगी। हैं? मेरी तो भैंसें भूखी बंधी हैं, थोड़ा थोड़ा गायों को भी हो जाएगा, भैंसों को भी हो जाएगा। दूध नहीं निकलता है बिल्कुल भी, खिलाई पिलाई नहीं हो रही है ढंग से। आज से अच्छी खिलाई पिलाई करूँगी। थोड़ा सा लकड़ी लेकर आती हूँ, मोटे मोटे चैले लगाऊं। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो? सुनो तो माँ जी। सुनता बहू जैसी आवाज लग रही है। सुनता बहू। हाँ माँ जी, कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया, बोलना।
हे भगवान, वहाँ हो, इतनी तेज तेज बोल रहे थे तब भी आप नहीं बोल रही थी। क्यों, तेरे कानों में सुनाई नहीं देता क्या? भट्ट पड़ गए? इतनी तेज तेज गला फाड़ फाड़ चिल्ला रही हूँ, तू भी बोल रही है हैं? सुनाई नहीं देता? बोल, क्या हुआ? हे भगवान माँ जी, आपको क्या बताएं, आज तो अंधेरी हो गया, अब तो हमारे मुंह से नहीं निकल रहा है, कैसे बताएं। ये पैर उखाड़ रहे हमारा, ये भी अपना ही है। क्या करें माँ जी, बोलें तो कैसे बोलें, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या ही बताएं आपको। और क्या हुआ हैं? ये ऐसे क्यों कर रही है झिंगुरा की तरीके? सही से खड़ी हो, अब बोलो क्या हुआ? अरे ये पूछिए ना, क्या नहीं हुआ। हमने प्रिया को काम के लिए क्या कह दिया, हमने कहा जरा रसोई घर साफ कर ले। बस गई वहाँ पे ना, बढ़िया आराम से बैठ के फोन में किसी से बात कर रही थी, और जैसे हम पहुंचे हमने कहा हो गई सफाई, तो पट फोन काट दिया। हमने कहा हम जा रहे हैं माँ जी को बताने। बोली जाओ माँ जी से नहीं, चाहे पापा जी से बता दो कि हम किसी से डरते हैं। ऐसी जुबान लड़ाती है, और आपको तो इतना बोली कि बता नहीं सकते। अब पता नहीं माँ जी किससे बात कर रही थी। चल फट चट्टन, तेरे पास इतना ही काम रहता और कोई काम नहीं है? इधर की उधर, उधर की इधर, बस चालू हो गई। लो बताओ, फरचट्टन बता रही है, मतलब सही बताओ तो भी गलत है। ठीक है, हमें क्या करना, हमने तो आपको बता दिया है। बाकी माँ जी मानिए या मत मानिए, हम सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रही हो, क्या झूठ बोल रही हो, ये मुझे पता है और आपको। माँ जी वहाँ नहीं थी, आप थी और मैं थी। सच सच बताइए, आप क्या क्या बताई हो माँ जी से। ठीक है, उतने में कितना सच है कितना झूठ है, आपको आपके बेटे की कसम है। बिल्कुल सच सच ही बताना, फिर चाहे आज हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। देखो तो माँ जी, इसको खुद के तो बच्चे नहीं है, तो इसको क्या पता बच्चों का दर्द क्या होता है, हैं? मुझे कह रही है अपने बेटे की कसम खाओ, मेरा एक तो बेटा है, खुद पैदा कर लेना, तब खिलवाना कसम, तब खा लूंगी। मैं अपने बेटे की कसम नहीं खा रही हूँ, भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा काम। फर्जी की बातें कर रही हो, इधर आके तमाशा करती हो, इधर उधर बातें करती हो, और जाने किससे चुगली लगाती हो। हैं? मेरी बुराई नहीं कर रही थी, दीदी की बुराई नहीं कर रही थी, माँ जी को गाली नहीं दे रही थी। माँ जी हम कभी इस तरह नहीं बोलते हैं, ना हमें आदत है बोलने की। माँ जरूर नहीं है हमारे, पर हमारे भैया भाभी ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि अपनों से बड़ों की बेइज्जती करो। हम आपके सामने बोल रहे हैं, हमारी बात भाभी से हो रही थी और भाभी का फ़ोन आया था, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। और ये अपने बेटी की कसम नहीं खा सकती, लेकिन मैं अपने भाई की खा सकती हूँ, अपने पति की भी खा सकती हूँ, मैं किसी और की नहीं। अब आपको यकीन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मैं किससे बात करूंगी भाई, करूंगी तो अपने पति से बात करूंगी, अपने घर वालों से बात करूंगी, किससे बात करूंगी। आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए। क्यों प्रिया, इसका मतलब मैं झूठी हूँ, तुम मुझे झूठ बना रही हो। हम झूठ क्यों बनाएंगे आपको, आप तो कभी झूठ नहीं बोलती, आप तो सही बोल रही हैं। मैंने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, मैंने तो अपनी बात बताई माँ जी को। अब माँ जी को यकीन है या नहीं है, अब इससे आगे तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ। क्यों ए बांदरी, ए सुनतड़िया, इधर मुँह देख, उधर का मुँह बाय खड़ी है डब्बा की तरीके, इधर मेरे साइड देख। है माँ जी, क्या हुआ, मेरी तो गर्दन ही टेढ़ी हो गई माँ जी, पता नहीं क्या हो गया। आप दे रहे ए प्रिया, थोड़ा सीधा कर, मेरी गर्दन को क्या हो गया। खुद कर लीजिए ना, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। आप जाके आराम आया माँ जी, सच में एकदम से लग रहा था टूट जाएगी, पीछे को गर्दन चली जाएगी। देखो तो प्रिया कितनी वो है, सुना तक नहीं माँ जी, मेरी गर्दन अभी टूट जाती तो क्या होता, आपकी सुनता बहु ना, बिना गर्दन की हो जाती, फिर टूटी गर्दन की सुनता बहु माँ जी। और तमीज कहीं की बेवकूफ़, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, पूरे दिन बस लात लगाई रहती है, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें। हैं? सुनता बहु सुधर जा, नहीं तो चेला की जगह ना तुझे अड़ा दूंगी चूल्हा में, छछूंदर कहीं की। फालतू के काम खुद करती हैं, विधाती दूसरों को है। मुझसे ये पंगा ले रही हैं, बनाए न रहना लक्ष्मी दीदी, जो उनको कुछ चीज़ में विधा देती हैं। सुधार के रख दूंगी 2 मिनट में। माँ जी एक तो आपको बात बताओ, ऊपर से डांट भी खाओ, ये कौन सी बात होती है। वो बात कर रही तो हमने बता दिया, और क्या। चुपचाप सुनता बहु चली जाओ यहाँ से, हमें दलिया बना लेने दो, भैंसे भूखी बंधी हैं, उनको खिलाना पिलाना है। चल वो जो चारा रखा है ना, उसको कतर के ना गायों को दे दे,
जब तक खाएंगी उसके बाद दलिया बन जाएगा तो फिर खिला देंगी चावल बना के। अरे दया रे मेरी गर्दन, अरे दया रे माँ जी, मेरी गर्दन को क्या हो गया है? सही नहीं हो रही माँ जी, लग रहा है नस चढ़ गई है गर्दन की। चल चल सीधे घर जा, घर जा, पहुंच घर, ड्रामेबाज।